जी नाजरीन, वेलकम बैक। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेजबान फजाल आसिम। नाजरीन, लाहौर हाई कोर्ट के सख्त और वाज़िया अहकामात के बावजूद सहाफ़ी कॉलोनी के पार्क में दरख्तों की कटाई का मामला सामने आया है। एक दूसरी जानिब जोन 3 में साइकिल ट्रैक भी है जिसके जंगले तक चोरी हो गए हैं, लेकिन उस ट्रैक की हालत खस्ता है। इस सब पे आज अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में हमारे रिपोर्टर सलमान शाह मौजूद है, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हमारे गेस्ट राना मोहम्मद इरफान एडवोकेट हाई कोर्ट मौजूद है। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं और देखते हैं अपना पैकेज। सहाफ़ी कॉलोनी पार्क से दरख्तों की गैर कानूनी कटाई का ये मामला है। PHA इंतज़ामिया की जानिब से सहाफ़ी कॉलोनी पार्क से 2 मालियों को एडमिन ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई, जबकि ज़िम्मेदार डायरेक्टर और सुपरवाइज़र ताहाल ओहदों पर बरकरार है। आपको बताता जाऊँ कि गुज़िश्ता दिनों हुकूमत पंजाब की हिदायत पर PHA लाहौर की जानिब से जारी एक नोटिफिकेशन के ज़रिए दरख्तों की काट छाँट और कटाई पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई थी, जिसके बरक्स डायरेक्टर जोन 3 के ऑफिस से चंद कदम के फासले पर दरख्तों को काट कर रक्षा में लोड करके फरोख्त किए जाने का इंकशाफ हुआ था, जिसकी फुटेज भी मंजर आम पर आई थी, जिसमें सहाफ़ी कॉलोनी पार्क में PHA मुलाजमीन दरख्तों को काट कर गाड़ी में लोड कर रहे थे। इस मामले पर PHA की आला इंतजामिया की जानिब से नोटिस लेते हुए सहाफ़ी कॉलोनी पार्क से 2 मालियों को एडमिन ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत की गई, लेकिन असल जिम्मेदारान डायरेक्टर हार्टिकल्चर और सुपरवाइजर ताहाल अपनी सीटों पर बराजमान है। मैं आपको बताता जाऊं कि डायरेक्टर हार्टिकल्चर जोन 3 की नाहली और अदम दिलचस्पी के बाइस BRB के करीब आलमी तर्ज पर बनाया गया साइकिल ट्रैक अब खंडर का मंजर पेश कर रहा है, जबकि यहाँ से लाखों रुपए मालियत के लोहे के जंगले भी चोरी करके फरोख्त किए जा रहे हैं। जी नाजरीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। अब राना मोहम्मद इरफान साहब से जानते हैं। जी राना साहब, जब अदालतों का इतने सख्त अहकामात भी हैं, उसके बावजूद दरख्तों की कटाई का मामला सामने आया है, आप क्या बताएंगे इस मामले में? जी बिल्कुल जी, जैसे ही सहाफ़ी कॉलोनी में दरख्तों को गैर कानूनी काटा गया है, जबकि इसके बारे में ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर के बड़े वाज़ेह हुक्म है और उन्होंने वाटर एंड इन्वायरमेंटल कमीशन बनाया हुआ है, जिसमें मुख्तलिफ मेंबरान शामिल हैं कि ये गैर कानूनी अमल है, इसको फौरन रोकथाम की जाए और इन तमाम ऑफिसर्स और मुलाजमिन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे मुआशरे में जो छोटे दर्जे के मुलाजिम होते हैं उनके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई करके जस्ट रिपोर्ट करने का हुक्म दिया जाता है, लेकिन असल जो इस गैर कानूनी अमल की काली भेड़ें ऑफिसर्स की शक्ल में होती हैं, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती। लेकिन इरफान साहब, अदालत ने ये भी तो हुक्म दिया है नफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने का, फिर कार्रवाई क्यों नहीं अमल में लाई जा रही, क्या वजह है? मैं बिल्कुल आला अफसरान और के खिलाफ इसलिए कार्रवाई नहीं की जा रही कि क्योंकि ये लोग जो हैं वो दूसरे ऑफिसर्स के साथ मिले जुले होते हैं और इनकी सबकी मिली भगत की वजह से ये दरख्तों की गैर कानूनी कटाई की जाती है, जिससे माहौलियाती आलूदगी में बेगुनाह इजाफा होता है और हजारों बीमारियां जन्म लेती हैं। हमें चाहिए कि जिस इन सख्त अफसरान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और आला अदलिया के हुक्म की फिल फौर हुक्म की तामील होनी चाहिए। अच्छा इरफान भाई, आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह आपने जिक्र किया कि जो जस्टिस शाहिद करीम साहब के बड़े वाज़ेह अहकामात हैं कि जो दरख्त काटने वाले अफसर हैं वो गिरफ्तार होंगे, लेकिन जो सहाफ़ी कॉलोनी पार्क में जो दरख्तों की कटाई का एक वाकया सामने आया है, फुटेज भी मंजर आम पर आई है, जिसमें जो सहाफ़ी कॉलोनी पार्क के जो माली हैं वो दरख्तों काट के एक रक्षे पर लोड करके लेके जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 जो माली हैं उनको हेड ऑफिस एडमिन में रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है, लेकिन जो डायरेक्टर है वो अभी भी अपनी सीट पर विराजमान है। तो क्या वजह क्या है कि क्यों नहीं हमारे जो ये इदारे वो आला अदलिया के अहकामात को मानते या उनकी किस तरह उनकी वो हुक्म अदबली करते हैं? ये कैसे मुमकिन है कि एक आला अदलिया ने ये वाज़ेह अहकामात दिए हैं कि जी दरख्त नहीं काटने, दरख्त काटने वाला अफसर गिरफ्तार होगा, इतने सख्त अहकामात है, और आपकी इल्म नहीं होगा क्योंकि आप भी मुख्तलिफ औकात में जैसे शाहिद करीम साहब के पास पेश भी होते रहे हैं, तो उन्होंने इतना सख्त अहकामात दिए हैं। और गुज़िश्ता दिनों लाहौर कनाल रोड पर एक से शाखें काटी गई थी जिसपे एक अफसर को ओहदे से हटा दिया गया था, हालांकि इतना बड़ा मामला नहीं था, लेकिन फिर भी एक अफसर को ओहदे से हटा दिया गया। तो यहाँ पे क्यों यहाँ पे इस तरह के मामला किए जा रहे हैं कि अफसर को जो है वो एक शेल्टर दिया जा रहा है, छोटे जो मुलाजमीन है उनको ओहदे से हटा दिया गया, कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। बिल्कुल सलमान भाई, आप आला अदलिया और मिस्टर जस्टिस के बिल्कुल इसके बारे में वाज़ेह पैगामात हैं और हुक्म है कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ये वो नासूर और काली भेड़े हैं
जो मुख्तलिफ तरीके से इस गैर कानूनी अमल में शामिल है। इंशाल्लाह ये लोग कोई भी बच नहीं पाएंगे, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और इंशाल्लाह जल्द ही इनके खिलाफ तौहीन अदालत का जो हुक्म है, इन्होंने उसकी तौहीन की है, उस पर अमल नहीं किया, इनके खिलाफ कंटेम्प्ट पिटीशन दायर होगी। और ये अफसरान के साथ जो काली भेड़ें मिली हुई हैं, जो इसमें डायरेक्टर और सुपरवाइजर शामिल हैं, अगर इनको फिल फोर इनके ओहदे से ना हटाया गया तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इनके खिलाफ अदालती हुक्म की ना मानने के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और इनके अला अफसरान के खिलाफ जी बिल्कुल जो हमारे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हुक्मात हैं और मरियम औरंगजेब साहिबा के इनके बारे में हुक्म आए हैं, इन तमाम हुक्म के बावजूद अगर इन अफसरों को फौरन इनके ओहदे से ना हटाकर उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई सख्त ना की गई तो बहुत जल्द इंशाल्लाह इनके खिलाफ कंटेम्प्ट पिटीशन दायर होगी और ये तौहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे और इनको इंशाल्लाह उसमें सजा होगी। ये वो काली भेड़े हैं जो अफसरान के साथ मिली हुई हैं और एक दूसरे को ये बचाना चाहते हैं, जिस तरह एक पेटी भाई दूसरे पेटी भाई को बचाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ये अफसरान जो एक दूसरे के साथ मिले हुए, एक दूसरे के चोर हैं और एक दूसरे से अपनी चोरी छुपाने के लिए एक दूसरे को रिलीफ देते हैं। इंशाल्लाह अब ये चीज चोर जो है, ये जो गैर कानूनी अमल में शामिल है, इनको बिल्कुल कोई रिलीफ नहीं मिलेगा और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और क्या आप ये समझते हैं कि ये अदालती अहकामात जो हैं, जो एक हुकूमत मतलब अदालत ने हुक्म दे दिया पीएचए को, ये इनके लिए सिर्फ कागजी हद तक है कि उस पर अमल दरामद इन्होंने नहीं करना? बिल्कुल मैडम, ऐसा तो इन्होंने समझ रखा है, लेकिन हमारे मुल्क में जो कानून है वो इंशाल्लाह अपनी हरकत में आएगा और कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। किसी के समय लेने से तो ये नहीं होता। अगर कोई डीजी या कोई सेक्रेटरी या कोई चेयरमैन पीएचए या कोई अफसरान ये समझते हैं कि हम कानून से बालातर हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये सब इंशाल्लाह कानून के गिरफ्त में होंगे और इनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द खुद इस केस में सीएम मूव करूंगा और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस शाहिद करीम साहब के हुक्म के ऊपर जो अमल दरामद नहीं हो रहा, हम इसको हर सूरत में अमल दरामद करवाएंगे। हम अपने बच्चों को इंशाल्लाह कभी भी इन बीमारियों में और माहौलियाती आलूदगी में नहीं जाने देंगे। हम अपनी जिंदगी बचाने के लिए, अपने बच्चों की, अपने मुआशरे में साफ माहौल पैदा करने के लिए हर सूरत में इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। अच्छा इरफान भाई, जिस तरह आपने जिक्र किया कि आप एक पिटीशन दायर करेंगे, बड़ा बेहतरीन आपकी जानिब से ये काबिल तहसीन अमल है, क्योंकि दीगर जो हमारे वकला भाई है, जो मैंने देखा है कि वो भी इस तरह की पिटीशन दायर करते हैं जब कभी दरख्तों की कटाई होती है। तो अब इरफान भाई, दोबारा मेरा एक सवाल है ये दरख्तों की कटाई से ही रिलेटेड, कि इतने सख्त अहकामात होते हैं उसके बावजूद और एक्शन भी लिया जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों MDPHA की जानिब से एक सुबह पंजाब गवर्नमेंट की हुकूमत के अहकामात पर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि अब दरख्तों की काट छांट और दरख्तों की कटाई अगर होगी तो सबसे पहले आपको इजाजतनामा लेना, यानी उस पर पाबंदी लगा दी गई थी और ये कहा गया था कि आपको दरख्तों की काट छांट कटाई से पहले एक इजाजत लेना होगी, उसके बाद आप ये कर सकेंगे। पहले तो वाज़ेह अहकामात हैं कि किसी तरह की दरख्तों की काट छांट नहीं होनी। उसके बावजूद सिर्फ आप ये देखें कि हमारा PHA में नहीं, महकमा जंगलात भी आप देख लें, दीगर डिपार्टमेंट्स देख लें, वहां में भी दरख्तों का जो बेदरेग है वो कत्ल किया जाता है। और ये दरख्तों को काटने से आप ये देखें कि हमारी जो माहौलियाती आलूदगी है इसमें इजाफा हो रहा है। तो हमारी जो पंजाब गवर्नमेंट है वो इस पे क्या एक्शन ले रही है, कुछ आपकी नजरों से गुजरा हो? बिल्कुल जी, ऑनरेबल CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की इसके बारे में बड़े वाज़ेह हुक्म है कि बिल्कुल भी ये जो माहौली आलूदगी है हमें इससे महफूज होना है, हमने बचना है। इसी की वजह से अक्सर लॉकडाउन भी लगता है और उसके टाइम और तब्दील भी शदीद होते हैं। और मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी इन्वायरमेंट के बारे में और बहुत सख्त अहकामात दिए हुए हैं, लेकिन हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि आज PHA की तरफ से, महकमा जंगलात की तरफ से और मुख्तलिफ अफसरान बाला की तरफ से जहां जहां अदलिया के आले अहकामात के बिल्कुल नहीं माना गया, वहां पे वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के हुक्म को भी नहीं माना गया, वहां पे हमारे जो मिनिस्टर साहिब हैं उनके हुक्म को भी नहीं माना गया। तो ये इस चीज से एक बात साबित होती है कि ये जो काली भेड़े हैं, जो आला अदलिया का हुक्म नहीं मान रही, जो वजीर आला पंजाब का हुक्म नहीं मान रही, जो मिनिस्टर्स के हुक्म नहीं मान रही, इन भेड़ों के एक दूसरे में आपस में बहुत कठपुतली का आपस में जोड़ है और इंशाल्लाह ये जोड़ जो है वो जल्द टूटेगा। और ये जो लोग इसके तमाम इस घिनौने अमल में, साजिश में और लोग अपना मकरूज चेहरा छुपा के बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह ये काली भेड़ें बहुत जल्द
हमारी सोसाइटी में सामने आएंगी, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी वजह से ये हमारा जो दरख्त एक औलाद की मानिंद है वो काटे जा रहे हैं और हम बहुत सारी माहौलियाती आलूदगी को सामना कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये तमाम लोग कैफरे करदार तक पहुंचेंगे, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और फिल फॉर मेरी दोबारा चीफ मिनिस्टर वज़ीर आला पंजाब से भी अपील है कि वो फौरन इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और जजेस हजरात को भी, चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट लाहौर को भी चाहिए कि इस मामले के ऊपर सो मोटो लें, ताकि ये इस तरह के जो भी कानूना अमल है, साजिश है, इसको बेनकाब किया जाए और जितने भी ये अफसराने बाले हैं, इनके जो डायरेक्टर्स हैं, सुपरवाइजर हैं, इनको सख्त से सख्त कार्रवाई दी जाए। दूसरा, राना मोहम्मद इरफान साहब, मैं ये जानना चाहूंगी सजाओं के हवाले से सजाएं क्या हैं? बिल्कुल, अगर आला अदलिया के हुक्म की तामील नहीं करते तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, जो कम अज कम 6 मंथ और ज्यादा से ज्यादा 3 साल की भी सजा हो सकती है। और इसके अलावा इन लोगों को डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, इनको इनकी नौकरियों से बर्खास्त किया जा सकते हैं, इनको सस्पेंड किया जा सकते हैं, कोई डिपार्टमेंटल पनिशमेंट्स भी हैं और इसके अलावा हमारे जो PHA के लॉज और इन्वायरमेंटल लॉज हैं उनके खिलाफ भी इनके सख्त कार्रवाई की जा सकती है। थैंक यू सो मच राना मोहम्मद इरफान साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी सलमान, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह आपने न्यूज़ बताया कि दरख्तों का मामला भी है, दूसरी जानिब जोन 3 में जो ज़ेरे इंतजाम इनकी एक साइकिल ट्रैक भी है, उसका भी बुरा हाल हो गया और उसके जंगले भी चोरी हो गए हैं, अवाम भी परेशान है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? जी बिल्कुल फ़ज़ाइल, जिस बड़े सख्त अहकामात हैं और मैं भी कुछ जिक्र करता जाऊँ कि गुज़िश्ता हफ्ते जस्टिस शाहिद करीम साहब जो कि इस वक्त माहौलियाती आलूदगी को रोकने में बड़ा अपने उनका अहम रोल है, उनके बड़े सख्त अहकामात हैं कि किसी भी तरह से जो दरख्त है वो ना काटे जाएं। और रिसेंटली सिर्फ एक शाखे काटने पर जो एक हमारे लाहौर ब्रांच कैनाल है PHA की गालिबन हमने उस पे प्रोग्राम भी किया था जी, और उसके जो डायरेक्टर उनको ओहदे से हटा दिया गया था। लेकिन मैं हैरान हूँ यहाँ पे कि एक जानिब जो MD PHA ने उन्होंने कहा जी बड़ी शाख काटने पे बड़ा एक्शन, यानी वो शाख काटी गई थी और ये बात क्लियर भी हुई बाद में कि दरख्त नहीं काटा गया था। तो जोन 3 की जो साफी कॉलोनी पार्क है, इसके बिल्कुल साथ ग्रीन एरिया है, दरख्त लगे हुए हैं, वहां से दरख्त काट के साफी कॉलोनी पार्क के अंदर से रक्शे में लोड करके, फुटेज में भी नाज़रीन देख सकते हैं, मैं आपको वही फ़ज़ाइल बताने जा रहा हूँ कि वहां से लोड करके उसको ले जाया गया, फरोख्त किया गया। अच्छा, अब मनों की तादाद में लकड़ी है वो फरोख्त की गई। तो मैं इस चीज पे फ़ज़ाइल हैरान हूं कि वहां पे कोई एक्शन ना किया गया। वहां के सिर्फ 2 मालियों को आपने एडमिन रिपोर्ट करने की हिदायत जारी कर दी और जो वहां के डायरेक्टर सुपरवाइजर है तो वहां पे बराजमान है, वो तो अभी सीटों पे बैठे हुए, आपने उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया? ये बताएं। इसका मतलब है कि जस्टिस शाहिद करीम साहब के जो अहकामात है, जो जुडिशल एंड वाटर एनवायरमेंटल कमीशन काम कर रहा है, आप उनके जो अहकामात उनकी नफी कर रहे हैं, आप उनके अहकामात तो मानने से इनकार कर रहे हैं कि आपने यहाँ पे सिर्फ एक जो खाना पूरी कर दी कि जो 2 मालियों को आपने बुलाकर अपने एडमिन ऑफिस में बिठा लिया है। नहीं, मालियों ने काम किसके हुक्म पे किया? बिल्कुल, देखिए जहां से दरख्त काटे गए हैं उनसे चंद कदम के फासले पे डायरेक्टर का दफ्तर है, चंद कदम के। तो डायरेक्टर को इल्म नहीं था, जो सुपरवाइजर है वहां पे उसको इल्म नहीं था, डायरेक्टर गुलजार साहब है वहां पे। और आप माशाल्लाह वो इतने काबिल अफसर हैं कि कोई भी अगर साफी उनसे इस पे स्टांस लेने की कोशिश करता है, उनका मौका लेने की कोशिश करता है, तो जनाब वो जवाब देने की बजाय वो उनको ब्लॉक कर देते हैं, फोन काट देते हैं। मतलब ये उनका एक बिहेवियर है साफियों के साथ। तो यानी उनको जवाब देने की उनमें हिम्मत नहीं है, उनमें ताकत नहीं है मैं जवाब दे सकूं, मैं इसका रिप्लाई दे सकूं। तो जनाब आप उससे बराबर के मुजरिम है। MD PHA बड़े काबिल अफसर है मंसूर राजा साहब, आपकी बड़ी खिदमात है PHA के लिए, बड़ी तब्दीलियां आप लेकर आए PHA में। लेकिन आप बड़ा मेहरबानी यहाँ पर भी देखें, आप फुटेजेस निकलवाएं, हम आपको फुटेजेस फराहम कर रहे हैं। आप वहां पे जो साथ इतना बड़ा जंगल है, वहां पे जो इतनी बड़ी दरख्त लगे हुए उनको आरे से काटा गया है, मशीनरी से काटा गया है और आपकी साफी कॉलोनी पार्क के अंदर रक्शे में उसे भर के ले जाया गया है। तो जनाब आप उस पर एक्शन लें। और दूसरा हमारा ये साइकिल ट्रैक है फ़ज़ाइल, जो कि नहर के बिल्कुल करीब वाक़या है। यहाँ पर भी जो डायरेक्टर है गुलजार साहब है और जो सुपरवाइजर है वो यहाँ पे कोई नई मकरम नाम के सुपरवाइजर है यहाँ पे, जो अरसद रात से यहाँ पे इस मामलात को देख रहे हैं, तैनात है। तो ये खंडर बन चुका है। वहां पर फ़ज़ाइल हमारे ज़राए बताते हैं कि वहां पे जो जंगलात हैं, जो जंगले हैं लोहे के, उनको काट के ये लाखों करोड़ों मालियत के लोहे को काट के फरोख्त किया जा रहा है।
तो गुलजार साहब क्या कर रहे हैं हमें आप ये बता दें। दरख्त आपके इलाके से कट गए हैं, आप ये बता दें वो कैसे कट गए हैं, ठीक है। और एक चीज मौजूद है, उसको खूबसूरत ही बनाना है ना, वो उसको। जी बिल्कुल ऐसा। और फजाइल कुछ घूस मुलाजमीन का भी इंकशाफ हुआ है जोन 3 में स्पेशल, उसके हवाले से भी मैं गुफ्तगू करना जरूरी समझूंगा कि वहां पे जो घूस मुलाजमीन है वो कैसे काम कर रहे हैं। ये नईम अकरम जो सिंधु सुपरवाइजर है ये तमाम मामला को देखते हैं वहां पे, तो ये चीजों को रोकना होगा। MDPHA बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं। अब उनको एडिशनल चार्ज इस वक्त मिला हुआ है डायरेक्टर जनरल PHA पंजाब का, ठीक है। तो देखें एक इतना बड़े काबिल अफसर हैं आप, और आप देखें कि आपकी जो नीचे अफसरान है वो क्या कर रहे हैं। बड़ा मेहरबानी एक्शन लें, खाली 2 मुलाजमीन को वहां बिठा देना। अगर आपकी जानिब से ये एक्शन है तो फिर ज्यादती है, गरीब बेचारे माली वो क्या कर सकते हैं। ज्यादती है उस ऑफिसर के साथ जिसने सिर्फ शाखें काटी थी, ये उसके साथ ज्यादती है अगर यहाँ पे देखा जाए। अदरवाइज आप इस पे सख्त एक्शन लें, ठीक है। आप जाके जानने की तो ये कोशिश करनी किसके हुक्म पे काटी। बिल्कुल ऐसा। देखिए सवाल तो ये सख्त अहकाम है जस्टिस शाहिद करीम साहब के, इसके बावजूद जो ये दरख्त कट रहे हैं। और MDPHA राजा मंसूर साहब ने गुज़िश्ता दिनों एक अहकाम जारी किए थे कि गुज़िश्ता हफ्ते के लाहौर में हर तरह की दरख्तों की काट छाट में पाबंदी है। अदालत एक क्लियर स्टांस है, ना ट्रिमिंग आप कर सकते हैं ना काट सकते हैं, बड़े सख्त अहकाम है। इसके बावजूद आप साफी कॉलोनी में रक्षा लोड होके जा रहा है, दरख्त काट के आपने रक्षे लोड करवाए हैं और भर भर के आप रक्षे लेके बाहर गए, लकड़ी कहाँ पे गई है, फरोख्त हुई है। माफी नहीं मिलेगी उन अफसरान को। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल माफी नहीं मिलनी चाहिए। जस्टिस शाहिद करीम साहब के बड़े वाज़ेह अहकाम हैं फजाइल के, जो अफसर दरख्त काटे जाने में मुलविस पाया गया उसको फौरन गिरफ्तार किया जाए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। कब तक अवाम जो है माहौलियाती तबाही जो है सरकारी अफसरान की वजह से जो हो जाती है, कब तक बर्दाश्त करेंगे। जी बिल्कुल ऐसा। आप ये देखे ना कि दरख्त काटे जाने के कितने मामला वाकया सामने आ रहे हैं, और इन दरख्तों की काटने की वजह से फजाइल आप ये देखें कि फ़ज़ाइल आलूदगी में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। तो जिससे आप ये देखें कि लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस बार वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ के बड़े बेहतरीन इक़दाम से जो आप देखें कि स्मोक थी उसमें बड़ी वाज़ेह कमी देखने में आई है। और गुज़िश्ता आप साल हुकूमत बड़ा अच्छा काम कर रही है, हुकूमत काम कर रही है। अब देखिए वो क्वींस जो लेकर आए हैं, क्वींस उनके जो स्मोक के लिए थे वो भी कितनी अच्छी मशीनरी आई है, काम कर रही है। जी बिल्कुल ऐसा है। आप और बड़े इस दफा उन्होंने लास्ट ईयर और गुज़िश्ता अगर आप हमारे जो साल है देखिए तो वहां पे क्या होता था, जो हमारे किसान भाई हैं वो अपनी जो बाकियाती फसलों को उनको आग लगा देते थे, जिसकी वजह से फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा होता था। लोग कूड़ा करकट को आग लगा देते थे। इसके अलावा इस दफा तो मैं आप बिलीव करें बड़ा हैरान हुआ हूं, बारबेक्यू पॉइंट्स उन्होंने सील किए थे। मैंने एक ऐड देखा महकमा माहौलियात की जानिब से फजाइल, उसमें लिखा था कि आप 10 गाड़ियों की हम निशानदेही करें तो धुआं छोड़ रही हो तो मैं आपको 10,000 रुपए का गिफ्ट वाउचर देंगे। कमाल। आप ये देखें कि आप इनाम भी पा रहे हैं, तो ये कौन ऐसा कोई इनाम की लालच में नहीं बताएगा। मैं आपको बता रही हूँ बारबेक्यू पॉइंट सील कर दिए थे। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल उसकी भी एक दी थी लिस्ट के क्या क्या आपके पास लगा होना चाहिए, तो फिर आप ये ऑन कर सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसा है। जी सलमान, आप मुझे बताएं, जो वो साइकिल ट्रैक पे लाखों रुपए के जंगले चोरी हो गए हैं, फिर एक तरफ पौधे काट देते हैं, जबकि सख्ती से अहकाम भी हैं, कैसे देखते हैं इसको? फजाइल देखें कि ये साइकिल ट्रैक जो है ये आलमी तर्ज पे बनाया गया था, और यहाँ पे जो इंटरनेशनल जो हमारे साइकिलिस्ट हैं उन्होंने मुतादिद बार विजिट किया है, यहाँ पे उन्होंने साइकिलिंग की आके, तो बड़ा बेहतरीन साइकिल ट्रैक था। लेकिन अब आप जाके देखेंगे साइकिल ट्रैक जो है वो खंडर का मंजर पेश कर रहा है। MDPHA जनाब राजा मंसूर साहब, आपसे गुजारिश है कि आप दफा विजिट करें, आप देखें वहां पे जाके कि वहां पे क्या हालात है। क्योंकि सलमान देखिए एक चीज आपके पास बनी हुई है, करें मुझे मेरे सोर्स ने बताया कि वहां पे जो वॉशरूम्स है वहां की टूटियां तक चोरी करके बेच दी गई है। ठीक है, वहां पे जो बेंच है वो टूट गए हैं, जो बच्चों के लिए आपने झूले लगाए थे वो खस्ता हाली का शिकार है। वहां पे जो जंगले हैं जो करोड़ों मालियत के लगाए गए थे, आप ही दिन की मालियत करोड़ों पे है, वो जगह जगह चोरी करके काट के बेचे जा चुके हैं। ऐसे है। तो अगर आप ये कहें कि जो डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर जोन 3 गुलजार साहब इसके जिम्मेदार नहीं है तो कौन है? क्योंकि देखिए एक चीज आपके पास पड़ी हुई है, उसको ब्यूटीफाई करना, उसको मेंटेन रखना आसान है, बजाय इसके कि फिर से वो तरह ही पैसा लगाया जाए और दोबारा वो चीज कंस्ट्रक्ट की जाए, तो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। मैं फजाइल बार बार वही जिक्र कर रहा हूँ कि जो राजा मंसूर साहब हैं उनकी काबिलियत में कोई शक नहीं है, बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन उनके नीचे जो डायरेक्टर्स हैं
हाँ। जो ये दरख्त काट रहे हैं, जो अपने इलाकों में जो उनकी पार्क है उनको तबाह कर रहे हैं, वहां पे दरख्त काटे जा रहे हैं। अब जैसे साइकिल ट्रैक का जिक्र किया कि वहां पे जो कीमती जंगले हैं वो चोरी करके फरोख्त किए जाने का इंकशाफ हुआ है। तो बड़ा मेहरबानी सर आप इस पे इरफान गौर करें, आप इस पे एक दफा आप जो खुद साफी कॉलोनी आप विजिट करें। साफी कॉलोनी के साथ एक बड़ा एरिया है जो सरसब्ज है, वहां पे दरख्त लगे हैं, वहां से दरख्त काट के उन दरख्तों को लोड करके जो पीएचए के मुलाजमीन उन्होंने काटा और पीएचए के जो पार्क है उसके अंदर रक्षा लगाया, उस पर लोड किया। ये कम और बेश कोई हमारे जरा ये बताते हैं फजैल के 8 से 10 मन, ये गुज़िश्ता हफ्ते का है। अच्छा। 8 से 10 मन जो लकड़ी है वहां से वो निकाल के बाहर फरोख्त की गई है। हाँ। तो आप विजिट कर रहे हैं, हम आपको तो एक माली तो इतनी जरूरत नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि उसी जहां पे रक्षा लोड किया जा रहा था उससे 50 से 100 कदम के फासले पर डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर जोन 3 गुलजार साहब का ऑफिस है, और जो सुपरवाइजर है नईम अकरम वो भी वहां पर विजिट कर रहे होते हैं। आपको नजर आएंगे कि डायरेक्टर के बाद मामला तो उन्होंने देखने, लेकिन बड़ी हैरत है कि अगर आप 2 मालियों को सजा दे दें, आप उनको हेड ऑफिस बुला लें, और जो वो कहते हैं ना कि मकड़ी के जाले में से जो कमजोर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े वो फंसते हैं, तो ये साहब ना करें, आप ज्यादती ना करें, आप डायरेक्टर साहब को बुलाएं, ठीक है, फुटेज निकलवाएं वहां की, और हम आपको फुटेज हमने फराम की और भी मजीद देंगे। आज जो साथ वहां पे एक हरा भरा एरिया है जो वहां पे दरख्त लगे, वहां पे विजिट करें, आपको हम दिखा देते हैं वहां पे दरख्त काटे गए, और वही दरख्त लोड होके आपके साफी कॉलोनी पार्क से पीएचए मुलाजिम लोड कर रहे हैं। तो ये हमारे ज़ाया ने बताया कि ये डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर जोन 3 के इलम में था ये मामला। जारी बात है, जो हेड्स वहां पर ऑलरेडी मौजूद है उनकी नॉलेज के बगैर तो कोई जरूरत नहीं कर सकता चीज काट ले, जबकि जीरो टॉलरेंस है, सख्ती से पाबंदी है कि ग्रीनरी आपने बरकरार रखनी है, मेंटेन करनी है, दरख्त नहीं काटने, इवन उस बंदे को माफ भी नहीं किया जाएगा। ये अदालती अहकामात हैं। जी बिल्कुल ऐसा है, बल्कि जस्टिस शाहिद करीम साहब ने देखे एक जुडिशियल वाटर एंड एनवायरनमेंट कमीशन बनाया बाकायदा, जिसके मेंबरान ने जो देखते हैं कि दरख्त कटा है, क्यों कटा है, और रिपोर्ट पेश करते हैं, उस पर सजाएं भी हुई है। तो आप बड़ा मेहरबानी, आप आला जो अदलिया है हमारी, उनके अहकामात हैं, वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के अहकामात हैं, डीजीपीएचए पंजाब ने अभी रिसेंटली एक मरासला जारी किया है। अब पूरा जो इस वक्त दुनिया है वो ग्लोबल वार्मिंग से इस वक्त जंग लड़ रही है, सजाई आलूदगी में आप देखें इजाफा हो रहा है। तो बड़ा मेहरबानी आप दरख्तों को तो बचाएं जो आपके माहौल को साफ सुथरा रखने में अहम किरदार अदा करते हैं, जो आपकी माहौलियाती आलूदगी के खात्मे में अहम किरदार अदा करते हैं, जो आपका दर्जा हरारत कम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। ये जानदार है, आप जुल्म ना करें, और जो ये जुल्म करता है उस जालिम को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। अब राना मोहम्मद इरफान साहब ने जो हमारे इस वक्त आप क्या समझते हैं, अवाम के पैसे को दुरुस्त तरीके से ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ज्यादती नहीं है? देखिए फजाइल, बहुत सारे महकमे हैं, बहुत सारे अफसरान हैं। मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि ना तो तमाम अफसरान ईमानदार हैं, ना ही तमाम अफसरान जो है वो करप्शन करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे मिला जुला रद्द-ए-अमल होता है। आप आवाम से भी अगर पूछेंगे तो वो भी यही कहेंगे जो अफसरान है वो अच्छे भी हैं, बहुत अच्छे नेक दिल हैं, ठीक है। एमडीपीएच राजा मंसूर नो डाउट एक काबिल अफसर है, उनकी जो टीम वो भी बड़ी बेहतरीन है। आप जो डायरेक्टर एडमिन है सोनिया कलीम साहब बहुत बेहतरीन ऑफिसर है, इसी तरह दीगर जो एडिशनल डीजीपीएचए हैं बड़े बेहतरीन ऑफिसर हैं। लेकिन गुजारिश ये है कि आपके नीचे, नाक के नीचे जो आपके डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर है वो क्या करें, आप उनको भी देखें, ठीक है। आपने गुज़िश्ता दिनों से शाखें काटने पर आपने डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर को औहदे से हटा दिया। हमने तो सर आपको एक पूरी पिक दे दी, आपको वीडियो फराहम कर दी है जिसमें दरख्त काटे गए हैं, तो आप इस पे आप क्या एक्शन ले रहे हैं? ये आप देखिए, आप कंप्यूटर अथॉरिटी हैं, हम तो आपको निशानदेही करेंगे चीजों की, एक्शन लेना या ना लेना वो आपकी सर सवाबदीदगी है। हमने तो अपने लाहौर की, अपने मुल्क की जो फिजा है उसको हमने साफ करने के लिए जो हमारा जितना हिस्सा डाल सकता है, हम जितना उसमें हिस्सा डाल सकते हैं हम डाल रहे हैं, इंशाल्लाह डालते भी रहेंगे। और बाकी जो चीजें हम आपको निशानदेही करते हैं आप उस पर नोटिस लें और उस पर एक्शन लें, और ये काबिले तहसीन होगा। हम अप्रिशिएट करेंगे आपको इस पे कि अगर आप मजीद इसकी इन्वेस्टिगेशन करें इस मामले की, तो आपको हक़ाइक़ बिल्कुल आपके सामने आ जाएंगे, क्योंकि हमारी पीएचए एक बहुत अच्छा अदारा है। ऑब्वियसली पीएचए नो डाउट, मैंने ये प्रोग्राम के दरमियान में भी जिक्र किया था कि जो पीएचए है ये हमारे लाहौर को खूबसूरत करने में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। आप ग्रीन बेल्ट से गुजरते हैं, वो ग्रीन बेल्ट ग्रीन नजर आती है, वो आपको फूल लगे नजर आते हैं, आपको दरख्त जो है वो आपको बड़े बड़े दरख्त नजर आते हैं सायादार, आपकी पार्क्स
आपकी ग्रीन बेल्ट आपको हरी भरी नजर आती है, मेंटेन वहां पे मामलात है, तो ये पीएचए की बदौलत है। लेकिन जो ऐसी हरकत से दिल बुरा होता है, मामलात है, बड़ा मेहरबानी, ये जग हसाई होती है, ये पूरी दुनिया में आपका मजाक बनता है कि एक जानिब तो हम फिजाई आलूदगी के खात्मे के लिए इक़दाम कर रहे हैं और दूसरे चंद रुपयों के लिए आप अवामी वसाइल का भी इस्तेमाल गलत है जी, आप दूसरी जानिब दरख्तों का बेदरीन कत्ल करके आप उनको, क्योंकि वो बेज़बान है, बोल नहीं सकते। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। सलमान शाह, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाजरीन, आज का प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया। अगले पर मुलाकात होगी न्यू टॉपिक्स के साथ, तब तक अपनी मेजबान फजाइल आसिम को दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।